नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा कर्क लगन की कुंडली में शुक्र देवता 12वें भाव में क्या रिजल्ट देंगे, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ जो कि आपको अच्छे लगेंगे। एक बार ज़रूर जाइएगा। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कोर्स या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, बात सब्जेक्ट पे करते हैं। वीनस कर्क लगन की कुंडली में वीनस के 12 भाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा वीनस कैंसर असेंडेंट में किन भावों का स्वामी होता है। ये देख सकते हैं चौथे और 11वें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और मूल त्रिकोण साइन उनकी कहाँ पे पड़ती है? चौथे भाव में। ये उनका मूल त्रिकोण साइन है। तो दोस्तों ये उनका प्लेसमेंट होता है, जो कि दोनों ही प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे, खास करके आज के कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट हैं। वीनस यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ आते हैं कर्क लगन में। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, वीनस अब हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि वाइफ, ब्यूटी, मनी, एक्सपेंसिव व्हीकल, लग्जरी ऑफ लाइफ, अट्रैक्शन, सीमेंस इन मैन, एक्स इन वुमेन, इंक्लिनेशन, रोमांस, सेक्सुअलिटी, हर एक चीज़, प्योरेस्ट थिंग इन ऑन योर लाइफ, ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए शुक्र देवता आपके जीवन में ये सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा कर्क लगन को समझ लेते हैं। कर्क लगन कैसी लगन होती है? कर्क लगन में अगर हम देखें, 8 नंबर आता है पंचम भाव में, 6 नंबर आता है उनका तीसरे भाव में 6 नंबर आता है, छठवीं साइन आती है। मेष राशि पड़ जाती है उनकी दशम भाव में। तो ये क्या दिखाता है? कर्क लगन वाले अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अपना डाल देते हैं अपने जीवन में। कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी, उनकी एनर्जी जो होती है वो उनके करियर में जाती है, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि वहाँ पड़ रही है। और इनके जीवन में 6 नंबर, यानी कि इनकी यात्राओं में डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। कम्युनिकेशन कह लीजिए, अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना कह लीजिए। तो अब इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी इनको स्ट्रगल या ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और इनकी इनकी जो एजुकेशन लाइफ होती है उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं एजुकेशन या लव अफेयर्स की लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके वजह से इनके जीवन में आता है, बिकॉज ऑफ लव अफेयर्स, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रेन। इनसे जुड़ी कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन में देखे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कर्क लग्न की एक खासियत होती है, ये हर चीज़ में थोड़ा सा इमोशनल होके सोचते हैं। जीवन में इनके हर एक जगह कहीं ना कहीं इमोशनल, एक बोलते हैं ना, इमोशनल शक्ति काम करती है, क्योंकि चंद्रमा इसका मालिक होता है इस लगन का। और चंद्र देवता इमोशन के ऊपर रूल करते हैं, आपको बता दूं। और इमोशंस यानी कि सबसे पावरफुल वेपन, मैंने बहुत बार बताया है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन वो है जो वो इमोशन से पैदा होता है। इमोशनल गुस्सा, इमोशनल प्यार, दोनों ही खतरनाक होते हैं। ये इंसान जीते जी छोड़ नहीं पाता, याद रखिए ये। या फिर कह सकते हो कि अगर कहते हैं ना कि किसी के दिल पे लग गई तो वो दुश्मनी वो भुला नहीं पाता है। किसी को दिल दिल में प्यार बस गया तो भूल नहीं सकते। तो कुछ इमोशंस का खेल है कर्क लगन में। कर्क लगन वालों के लिए एक बहुत अच्छी सी बात कही जाती है कि डिटैच होकर इस जीवन में अगर आप जीना सीख जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल होके निष्काम कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो आप जीवन की शैली से, बोलते हैं ना कि जीवन में जो तकलीफें उससे बहुत दूर हो जाते हैं। ये कर्क लगने के लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, आपको बता दूं। तो दोस्तों बात करता हूँ शुक्र देवता के फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। अगर शुक्र देवता आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होके लगन में आ गए, तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत अच्छी हेल्थ देंगे, बिकॉज ये 11वें के स्वामी हैं। तो आपको लुक एंड फील की बात करूं, आपके अंदर एक चुनाव करने की क्षमता, चॉइसेस की क्षमता बहुत अच्छी होगी। सही गलत को पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। वीनस यहाँ पे बैठ रहे हैं, 11वें भाव के स्वामी लगन में आ रहे हैं, हेल्थ को अच्छा करते हैं। पैसे की भी एक तरह से एश्योरिटी देते हैं कि धन आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि 4 नंबर की साइन है जो कि काफ़ी सौम्य साइन है। और यहाँ पे शुक्र देवता आ रहे हैं जो कि एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, ऑब्वियसली लक्ष्मी कारक प्लैनेट है वो। तो लगन में आ रहे हैं, आपके ब्यूटी को, आपके लुक्स को भी बहुत अच्छा करते हैं, आपकी पसंद नापसंद को भी बहुत अच्छा करते हैं। ये जो वीनस का यहाँ पे होना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और वीनस यहाँ से अगर आपके सप्तम भाव को देखते हैं तो ये आपके
मैरिज लाइफ को अच्छा करते हैं, मैरिज लाइफ में जो रोमांस, जो हैप्पीनेस है उसको अच्छा करते हैं। साथ ही साथ आपका पार्टनर जो होगा वो आपके अनुकूल हो, आपके मतलब आपके बोलते हैं ना कि आपको फिट बैठे, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी जोड़ी मिलना, इसके लिए भी बहुत बड़े यहाँ पे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, समझ लीजिए। समटाइम ये होगा कि देखिए शुक्र के साथ ज़्यादातर सूर्य चलते रहते हैं, तो सूर्य साथ में बैठे होंगे आपके। तो अगर शुक्र और सूर्य साथ में लगन में हैं आपके, तो ऐसे कोई ये समझ लीजिए आपके लिए धन योग बन गया, बहुत बढ़िया धन योग आपके कुंडली में बन गया। और कहीं ना कहीं से पैसे का आगमन आपके जीवन में, यहाँ वहाँ से पैसे का बंदोबस्त होता रहेगा, बशर्ते आपका चंद्रमा थोड़ा सा ठीक रहे, क्योंकि चंद्रमा लगन का स्वामी है। तो लग्नेश अगर खराब हो गया और चंद्रमा भी खराब हो गया, बिकॉज लग्नेश और चंद्रमा दोनों ही इस लगन में चंद्रमा के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो चंद्रमा इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मून अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो आपको पैसा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, हेल्थ सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सूर्य साथ में होंगे तो और भी अच्छा है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा सा ईगो हो सकता है बढ़ जाए आपके जीवन में, वो एक मैं कहूँगा थोड़ी सी गलत बात है, बट एट द सेम टाइम ये पैसा भी देगा आपको ये योग, क्योंकि दूसरे और 11वें के स्वामी साथ में आ गए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुक्र अगर आपके यहाँ पे बैठ जाएं, दूसरे भाव में अगर वीनस आपका बैठा हुआ है, अगेन 11th के लॉर्ड होके वो यहाँ पे आ गए। चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें स्थान पे है, यानी कि ये फैमिली, मनी, प्रॉपर्टी, मदर, हैप्पीनेस फ्रॉम मदर मैं कहूँगा, फैमिली में इज्जत, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाता है। ये पैसों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी दूसरे में आ रहा है, वो भी शुक्र जैसा प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं वैभव लेके आएगा। फैमिली आपकी ओवरऑल, आप एक अच्छे मतलब अच्छे रईस फैमिली से हो सकते हैं, ये भी दिखाता है, जो कि काफ़ी इज्जतदार, काफ़ी नामी फैमिली हो सकती है आपकी। शुक्र यहाँ पे बैठते हैं तो शुक्र यहाँ पे बैठते हैं, आपकी वाणी अच्छी होती है, आपके आपके फैमिली में काफ़ी वैभवशाली लोग रहेंगे, ये भी एक चीज़ को दर्शाता है। और आपको माता से, प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन से बेनिफिट होगा आपके जीवन में, तो ये इन सब चीज़ों के लिए ये एश्योरिटी देता है आपको। शुक्र यहाँ पे बैठ के 7th एस्पेक्ट डालते हैं आपके 8th हाउस पे, जो इन लॉज से आपके रिश्ते अच्छे रखते हैं, और वहां से भी आपको बेनिफिट होने के, इज्जत मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं दोस्तों। शुक्र अगर आपका तीसरे भाव में विराजमान है, 11वें के स्वामी होके तीसरे में आ गए, चौथे के स्वामी होके थर्ड में आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, शुक्र देवता वर्गो साइन में आ रहे हैं, जहां पे वो डेबिलिएटेड होते हैं, नीच के हो जाते हैं, बट स्टिल अपने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के काफ़ी करीब होते हैं। 3rd हाउस में है तो इनका जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है वो 4th हाउस में होता है दोस्तों, आपको बता दूं। तो अपने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के काफ़ी करीब है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है यहाँ पे जो वीनस बैठे हुए हैं, आपको आपके स्किल, किसी भी तरह की आर्टिस्टिक स्किल या किसी भी तरह के जॉब से, यहाँ पे 6 नंबर है तो मैं कहूँगा जॉब, किसी भी तरह की जॉब करते होंगे आप, जो जिसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक थिंग, कोई ना कोई हॉस्पिटैलिटी जैसा काम हो, या कोई मैनेजमेंट जैसा काम हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज शुक्र इन सब जॉब्स को दिखाता है कहीं ना कहीं, और आपको ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक हद तक ये पुश करता है। अब आपको बता दूं, 4th लॉर्ड आपका अपने से 12वें चला गया है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जीवन में लिटिगेशन का सामना आपको करना पड़े, खास करके आफ्टर दी मैरिज। आपके पड़ोसी से, तो आपके पड़ोस में किसी स्त्री की वजह से आपका झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत हो, ये आपके जीवन में होने की संभावना बनती है। शुक्र यहाँ पे बैठ के 7th एस्पेक्ट देते हैं आपके 9th हाउस को, जो कि कहीं ना कहीं आपको उच्च शिक्षा में, आपकी उच्च शिक्षा बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। अगर देखिए यहाँ पे अगर सूर्य साथ में बैठ जाते हैं आपके, तो दूसरे और 11वें के स्वामी जो हैं साथ में अगेन बैठ जाते हैं, तो ये धन योग। यहाँ आप याद रखिए, कर्क लगन में शुक्र और सूर्य अगर साथ में बैठ रहे हैं, केंद्र में, दूसरे भाव में, 11वें भाव में, तीसरे भाव में, 6वें भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में,
तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है, पैसे के लिए अच्छा ही है, याद रखिए, धन के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत शादी के लिए अच्छा नहीं होता है, मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा तकलीफ देता है सूर्य वीनस साथ में होना, बट स्टिल इतना भी बुरा नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र देवता अपने ही राशि के होके, मूल त्रिकोण स्वामी अपने ही राशि के होके फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं। पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन गया, मालव्य योग जिसे कहते हैं, जो शुक्र देवता के पंच महापुरुष योग है। और ये सारे योगों में जितने भी पंच महापुरुष योग जो होता है वो सारे योगों में कहीं काफ़ी पावरफुल, काफ़ी बेहतरीन योग माना जाता है अपने आप में। तो ये आपको जीवन में हर तरह की लग्जरी, हर तरह का सुख आपके जीवन में आपको देंगे। अब यहाँ पे अगर सन साथ में आ जाते हैं, अगेन 11th लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, यानी कि आपको संपत्ति से, और आपकी वाइफ आएगी तो उस दिन से आपका धन चौगुना, 3 गुना, 4 गुना होके बढ़ेगा। याद रखिए, शादी के बाद आपकी धन में बहुत वृद्धि होगी। सूर्य साथ में बैठा होगा तो और अच्छी बात है, सूर्य नहीं भी बैठा होगा तो भी आपकी वृद्धि होनी है, आपकी लग्जरी बढ़नी है, आपका कंफर्ट जोन बढ़ना ही है आफ्टर द मैरिज, बिकॉज वीनस वाइफ का कारक होता है। और वीनस की दशा अगर चल जाए तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो। इनटू से मरकुरी अगर साथ में बैठा हो, मेरा कहने का मतलब है मरकुरी अगर साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि आपका योग जो है वो थोड़ा सा भंग सा फील हो। बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा प्लैनेट बैठ जाए जिसकी राशि में जो पंच महापुरुष जो जो प्लैनेट बना रहा है, जिस राशि में वो नीच का होता है, वो प्लैनेट अगर साथ में बैठ जाए या एस्पेक्ट दे दे तो कहीं ना कहीं पंच महापुरुष योग जो होता है वो थोड़ा सा खंडित हो जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर बुध साथ में बैठा है शुक्र के तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी कि ये योग बहुत अच्छे से काम ना करे। और देखिए, कोई भी योग आपके जीवन में सफल होने के लिए आपके कुंडली का सूर्य और चंद्रमा ये दोनों बलवान होने चाहिए। बलवान नहीं है, एटलीस्ट ठीक ठाक पोजीशन में होने चाहिए। और आपके कर्क लग्न में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे तो चंद्रमा लग्नेश ही है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सूर्य चंद्रमा का सही होना। तब ये योग आपकी कुंडली में अगर सफल तरीके से हो जाए, यानी कि अगर ये सूर्य से, अगर मान लीजिए सूर्य साथ में बैठा है और 5 डिग्री के बिलो है और आपका शुक्र कंबस्ट हो गया, तो भी ये योग फिर खंडित हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। बाकी सारी परिस्थितियों में अगर अकेला वीनस यहाँ पे बैठा है, सूर्य भी साथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनके बीच में डिस्टेंस एटलीस्ट 14 डिग्री 12 डिग्री से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा होगा इस योग के लिए। अब आगे बात करते हैं, अगर वीनस यहाँ बैठेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस्पेक्ट देगा, तो आपके करियर के लिए, करियर आपका स्मूथ करेगा, करियर में आपको आसानी देगा, सफलता देगा। और जहाँ भी शुक्र देखते हैं वहाँ पे चीज़ों को आसान कर देते हैं, आपके लिए सरल कर देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। वीनस अगर आपका पंचम भाव में बैठता है, अब फोर्थ लॉर्ड हो के फिफ्थ में, 11th लॉर्ड हो के फिफ्थ में, तो पहली संतान कन्या होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। और वीन 8 नंबर का साइन है, तो यहाँ पे दिखाता है कि आपके कहीं ना कहीं आफ्टर द मैरिज या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको जीवन में, बड़ा बदलाव देखने मिले आपके। कन्या खास करके अगर कन्या संतान है तो बहुत ज़्यादा एक चांस है कि आपको ये जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और वीनस यहाँ पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अपने फोर्थ हाउस से वो 12वें होते हैं। वीनस जिस भी हाउस से 12वां होगा उस हाउस को वो अच्छा करता है, ये आप समझ के चलिए। तो कहीं ना कहीं आपके घर के कंफर्ट जोन को अच्छा करेंगे। तो वीनस यहाँ पे एक तरह से आपके हर एक मायने में लव अफेयर्स के लिए कह लो, आप एजुकेशन के लिए कह लो, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको सपोर्टिव रहेंगे और आपको हर महीने में ये सुख देने वाले, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। आपको बता दूं, केंद्र के स्वामी होके ये त्रिकोण में जा रहे हैं, त्रिकोण भाव है आपका, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि लक्ष्मी कारक है, पैसा धनदान इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगा ये योग। वीनस यहाँ से बैठ के आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट देते हैं, जो कि अगेन 11th हाउस हर तरह के लाभ का है, तो ऑब्वियसली आपके सुखों में वृद्धि होगी, हर तरह का बेनिफिट आपके जीवन में आपको मिलेगा। तो ये वीनस का यहाँ बैठना आपके लिए बहुत शुभ है। आगे बात करते हैं, वीनस अगर आपका 6th हाउस में बैठा हो दोस्तों, 11वें का स्वामी 6वें में आ गया, 4th का स्वामी 6वें में आ गया।
4 6 11 की कॉम्बिनेशन बन गई, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी का बेनिफिट होगा लाइफ में। आफ्टर डिस्प्यूट, आफ्टर लिटिगेशन, आफ्टर लोन से काफ़ी प्रॉपर्टी बनानी पड़ सकती है, आप कुछ लिटिगेशन से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, इसकी एक तो बहुत बड़ी सूचना है ये। दूसरा, वीनस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता है पार्टनर के मामले में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, लेकिन याद रखिए धनु राशि पड़ रही है यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक धनु राशि एक ऐसी राशि जहाँ पे बड़े से बड़े मैलेफिक भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो धनु राशि होने की वजह से शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आती है कि आप अपने पार्टनर को जज ना करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसके अंदर कमियां ना निकालें, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। अपने वाइफ को अप्रिशिएट करना है, वाइफ की इज्जत करनी है, तो यहाँ पे सब कुछ आपका अच्छा चलेगा। पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये कहीं ना कहीं, खास करके प्रॉपर्टी के लिए ये प्लेसमेंट जो है काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगी आपके लाइफ में। और साथ ही साथ ये प्लेसमेंट आपको सपोर्ट करेगी जॉब में उन्नति के लिए, प्रमोशंस के लिए। अब यहाँ पे शुक्र बैठेगा तो एस्पेक्ट करेगा 12th हाउस को, थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। आफ्टर मैरिज के बाद हो सकता है वाइफ की वजह से आपका खर्च बढ़े, ये एक संभावना दिखती है। और वाइफ की तबीयत खराब होने की संभावना भी दिखती है, क्योंकि वीनस वाइफ को दर्शाता है, 6th हाउस रोग ऋण कर्जा का होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है वाइफ की हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट करे। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट ने, यानी कि राहु, शनि, मंगल जैसे में अगर साथ में एस्पेक्ट दे दिया है 2 3 प्लैनेट ने, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वाइफ की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। अब वीनस अगर आपका यहाँ पे बैठे 7th हाउस में, ये एक बहुत अच्छी बिजनेस की कॉम्बिनेशन हो जाती है। 11th लॉर्ड होके 7th में, और 4th लॉर्ड होके 7th हाउस में वीनस बैठ रहा है यहाँ पे। शुक्र देवता 7 11 की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप लेडीज़ हैं, अपने हस्बैंड के नाम पे कोई बिजनेस करते हो तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि बिजनेस के लिए चार्ट अच्छा हो जाता है। आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो जो कि वीनस से रिलेटेड हो। वीनस से रिलेटेड यानी कि देखिए, वीनस से रिलेटेड वो सारे बिजनेस है, जैसे मैंने कई बार बताया, जिसमें आप आर्टिस्टिक, क्रिएटिविटी, ब्रांड लिफ्टिंग करते हो, हॉस्पिटैलिटी करते हो, किसी भी तरह का आप आकर्षण पैदा करते हो, यानी कि किसी भी तरह का ब्रांड लिफ्टिंग कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग से लेके बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। आप आज के युग में, जैसे मैं कह सकता हूँ, वीएफएक्स हो गया, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब इन किसी भी तरीके से आप सुंदरता को बढ़ा के प्रेजेंट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप वीनस से जुड़ा काम कर रहे हो, तो आप उस काम में अच्छा कर सकते हो, बेहतरीन कर सकते हो एज अ बिजनेस में कहूँगा। और यहाँ पे अगर वीनस बैठा है तो आपको एक सुंदर, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी करते हैं, आपको सुंदर पार्टनर भी दिलाता है, आपका पार्टनर भी सुंदर होता है, आप दिखने में भी अच्छे होते हो, मतलब एक अच्छी गुड लुकिंग पर्सनालिटी देता है वीनस अगर 7th हाउस में बैठता है तो, क्योंकि उसकी 7th एस्पेक्ट आपके लगन पे जा रही होती है। अच्छा, वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है तो याद रखिएगा आपको हर तरह की सुख सुविधा देगा, बशर्ते एक छोटी सी चीज़ आपको अवॉइड करनी होगी लाइफ में। वो क्या है, जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं वहाँ पे अफेयर्स से बचिएगा। वीनस अगर आपका 8th हाउस में बैठा है, 11th लॉर्ड होके 8th में, 4th लॉर्ड होके 8th में, तो यहाँ पे 4 8 का कॉम्बिनेशन है। वाहन संभाल के चलाना चाहिए, वाहन, ऐसे लोगों को वाहन चलाते वक्त, व्हीकल चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर यहाँ पे वीनस के साथ सूर्य भी हैं तो थोड़ा सा दिक्कत और हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है दोस्तों। शुक्र यहाँ पे बैठ जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, दैट इज़ संजीवनी, यानी कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छा डॉक्टर मिल जाता है सही समय पे, सही चीज़ों के इलाज के लिए उनके, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है शुक्र जब अष्टम में बैठ जाते हैं, बिकॉज संजीवनी विद्या के कारक हैं शुक्र देवता, इस वजह से। 8 11 की कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से पैसा दिलाती है, इन लॉस से पैसा दिला सकती है आपको, ये कहीं ना कहीं आपको वो पैसा दिलाएगी जो कहीं ना कहीं आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये उन सब पैसों के लिए, उन सब धन के लिए अच्छा है, लेकिन हो आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, वाइफ के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिचुएशन मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। अब यहाँ से शुक्र देवता एस्पेक्ट देते हैं फैमिली को, जो कि अच्छा है, फैमिली, अच्छी फैमिली मिलती है, फैमिली सॉफ्ट स्पोकन होती है, और कहीं ना कहीं एक खुशहाल फैमिली आपके जीवन में आपको देखने मिल सकती है शुक्र देवता के इस एस्पेक्ट से।
बशर्ते ऐसा ना हो कि वहाँ पे और भी कुछ क्रूर प्लैनेट बैठे हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी। ये जस्ट देखिए, मैं शुक्र के बेसिस पे आपको बताता जा रहा हूँ। वीनस अगर आपके 9th हाउस में बैठते हैं, वीनस अगर आपके 9th हाउस में है, यहाँ पे वीनस आपके 4th लॉर्ड होके 9th में आ गए, 11th लॉर्ड होके 9th में आ गए, साथ ही साथ एग्जॉल्टेड हो गए। यहाँ पे वो उच्च के माह हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि पड़ रही, मीन राशि में शुक्र देवता उच्च के हो जाते हैं। तो 7th लॉर्ड उच्च के, 11th लॉर्ड उच्च के भाग्य भाव में, तो लक लक आपका साथ हमेशा देगा बहुत ही स्मूथली। साथ ही साथ भाई बहनों से इनकी एस्पेक्ट 3rd हाउस से पड़ती है, आपकी जो एफर्ट है वो अप्रिशिएटेड रहेगी हमेशा। आपकी कम्युनिकेशन की इज्जत की जाएगी, आपके बात व्यवहार की इज्जत की जाएगी। साथ ही साथ शुक्र देवता अगर 9th हाउस में बैठते हैं, एग्जॉल्टेड रहते हैं, तो आपका लाइफ का लग्जरी अच्छा रहता है, आपके जीवन की इनकम अच्छी चलती है। इन सब के लिए वीनस यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो वीनस का ये एक पोजीशन बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है, मैं बता दूं, कर्क लगन के लिए हर एक मायने में सपोर्ट करेगा। शादी के बाद भाग्य बहुत अच्छा खुलेगा, आपका लक इतना बढ़िया खुल जाएगा कि आप इन शॉर्ट आपके बहुत सारे जो चीज़ें आपने सोची थी कि होंगी नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। वीनस अगर आपका 10th हाउस में बैठा है, 4th लॉर्ड होके 10th में, 11th लॉर्ड होके 10th में, तो जॉब के लिए अच्छे हो गए, प्रमोशंस के लिए अच्छे हो गए, हर तरह के प्रोफेशनल प्रोफेशनल बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे शुक्र का बैठना अच्छा है। बशर्ते दोस्तों देखिए, शुक्र का यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होता है, आपको बता दूँ, शुक्र यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनकी बहुत ही जीरो होती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाती है। मैं बता दूँ, इसकी एक सरकारी काम के लिए, सरकारी जॉब के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं किसी भी तरह का, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, बशर्ते आपका वीनस कंबस्ट ना हो जाए, यानी कि 5 डिग्री के बिलो ना चला जाए। सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हैं पर उनके बीच में डिग्री वाइज वो 5 डिग्री से कम है, तो आपका शुक्र कंबस्ट हो जाएगा, तो उस केसेस में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। बट एट द सेम टाइम फिर भी एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। शुक्र 10th हाउस में आपके करियर में आपकी मेहनत को कम करते हैं, आपके काम को आसान करते हैं, ताकि आप कम कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें, उसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ उसके बाद हम बात करते हैं कि वीनस यहाँ से एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 4th हाउस को, जो कि 4th हाउस से जुड़ी चीज़ों को बेटर करते हैं, यानी कि घर परिवार से जुड़ी चीज़ें, सुख संपदा आपके जीवन में देते हैं, क्योंकि 4th हाउस आपके इनर पीस का होता है। तो इन सब के लिए वीनस यहाँ पे बैठ के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बशर्ते एक चीज़ याद यहाँ पे याद रखिए, मेष राशि है, वीनस शुक्र देवता जब भी मेष राशि में जाते हैं, आपके अंदर कामुकता ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, इसका खासा ध्यान रखना है। खास करके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रहना चाहिए कि आपका कोई गलत संबंध ना हो किसी भी प्रोफेशनल करियर में, जो कि आपके करियर को तकलीफ दे सकता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। वीनस अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में बैठा है, 4th लॉर्ड होके 11th हाउस में अपने ही राशि में बैठा है, तो ये हो गया हर तरह का सुख देगा आपको, आपकी आय अच्छी रहेगी, फाइनेंस आपका अच्छा चलता रहेगा, इनकम अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं वाइफ जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी इनकम और अच्छी हो जाएगी, चलायमान लक्ष्मी, यानी कि आपकी रोलिंग मनी बहुत अच्छी चलेगी। तो ये एक अच्छी पोजीशन है वीनस का यहाँ पे होना। और यहाँ पे बैठ के वीनस 5th हाउस को देखते हैं तो फीमेल चाइल्ड की संभावना बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और साथ ही साथ आपकी एजुकेशन को किसी न किसी तरीके से स्मूथली निकाल देते हैं। आप एजुकेशन करियर आप बहुत आसानी से, यानी कि बहुत अच्छा आप मार्क्स नहीं लाओगे, बट हो सकता है फिर भी आपका एजुकेशन करियर, जितना आप डरे हो उसके हिसाब से बहुत आसानी से आप अपने एजुकेशन करियर को पार कर जाओ ईजिली। तो शुक्र का यहाँ बैठना आपके एजुकेशन करियर को अच्छा करता है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, और शादी के लिए भी बहुत अच्छा पोजीशन है ये, और वाइफ से सुख मिलने के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है ये। वीनस अगर आपका 12th हाउस में बैठा है, दोस्तों 12वें घर में शुक्र का बैठना हमेशा से अच्छा माना गया है। ये आपके लगन को अच्छा कर देता है, क्योंकि लगन से शुक्र 12वें हो जाते हैं, तो लगन को ये अप्रिशिएट कर देते हैं, गुड लुकिंग बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छा चार्म देते हैं। वीनस यहाँ पे बैठते हैं 4th लॉर्ड होके और 11th लॉर्ड होके, तो फॉरेन मनी, फॉरेन सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा आपको ये
एक सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कहीं से भी जुपिटर का अगर सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट जुपिटर यहाँ पे बैठ के इनको एस्पेक्ट दे देता है, या जुपिटर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जुपिटर फोर्थ हाउस में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो काफ़ी सारे विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट की प्रॉमिस करता है ये कॉम्बिनेशन आपके लिए। तो ये एक अच्छी पोजीशन हो जाती है जब आपका कुछ इस तरह का संबंध बनता है आपके जीव कुंडली में 9-12 का, तो विदेश यात्राओं का अच्छा संबंध बनता है। तो ये पोजीशन आपको ऐश्वर्य, पैसा, हर चीज़ देगी। थोड़ा सा वीनस का ये पोजीशन खर्च ज़्यादा कराता है, याद रखिएगा। और मैं कहूँगा स्वार्थी लोगों से बचिए, स्वार्थी लोगों पे खर्चा मत करिए, ये आपको मेरा एक सलाह रहेगा, खास करके लेडीज़ पे। तो ये एक है कि आपके जीवन में जो भी सेल्फिश है, मतलब लेडीज़ हैं तो जेंट्स के लिए, जेंट्स हैं तो लेडीज़ के लिए, इसको इस तरह से समझ के लेना है। तो वीनस यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश वीनस हो जाता है एक तरह से। और वीनस 12वें भाव में रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा देता है, याद रखिए। और ये फॉरेन के लिए भी, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन जाने के लिए ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, और फॉरेन कंपनी से बेनिफिट उठाने के लिए भी ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।